की योजना ईरान की सुरक्षा में सेंध लगाने में कामयाब होती है या नहीं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो सीधे सीधे हमास को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहे हैं और दावा किया है कि जल्द ही गाजा से इजरायली बंधकों को आजाद करा देंगे। Prime Minister, how is it going? Well, 2 days ago we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out. And we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. So will something deter you? No. नेतन्याहू की इस धमकी के बाद से ही इजराइल की सेना एक्शन में आ गई है। इजराइल के हर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए मिसाइलें सेट कर दी गई हैं। ईरान से लेकर लेबनान, गाजा पट्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन तक उसके जितने भी दुश्मन हैं सब रेडार पर आ गए हैं। खास बात यह है कि इन इजराइल के दुश्मनों का बॉस तेहरान है, इसलिए आईडीएफ तेहरान को टारगेट नंबर 1 पर रखती है ताकि उसके सभी दुश्मनों की ताकत खत्म हो जाए। लेबनान से आई हमले की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इजराइल ने बदला लेना शुरू कर दिया है। बैरूत के दाहिया में इजराइल की सेना ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। इजराइल की सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया। नेतन्याहू के घर पर हमले की कोशिश हिजबुल्लाह के अंत के ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है। इसलिए इजराइल के सैनिक लेबनान में नॉन स्टॉप हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटे हैं। इसकी एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंग नेटवर्क को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल का दावा है कि भारी तादाद में विस्फोटक के जरिए इस टनल नेटवर्क को उड़ा दिया। वहीं बैरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के बड़े ठिकानों को टारगेट बनाया है। इजराइल का दावा है कि यहां हिजबुल्लाह के हथियार रखे हुए थे। पे मुझे ये कह रहे हैं कि ड्रोन की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है और यहाँ पे खतरा हो सकता है, यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इर्द गिर्द कोई भी नहीं है और यहाँ पे अभी लग रहा है कि शायद इस इलाके में फिर से बमबारी होगी, फिर से यहाँ पे जो है रॉकेट्स और मिसाइल्स गिराए जाएंगे या जो यहाँ पे ड्रोन घूम रहे हैं इस वक्त। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है मुझे यहाँ से, लेकिन मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको अगर कोई दिखता है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिख रही है जो रियल ग्राउंड ज़ीरो से आपको ये तबाही दिखा रहा है। यहाँ पर शायद ही मीडिया की कोई टीम पहुँची होगी। इन खंडरात के बीच में चलना भी कोई आसान काम नहीं है। इजराइल ईरान पर हमले की जल्दी नहीं कर रहा है तो उसका कारण है हिजबुल्लाह और हमास। इजराइल इस कोशिश में जुटा है कि देश को हिजबुल्लाह की ओर से होने वाले हमले के लिए सुरक्षित कर लिया जाए, क्योंकि हमास के पास अब ऐसा बड़ा कुछ भी नहीं बचा जिससे वो इजराइल के लिए खतरा पैदा कर सके। लेकिन हिजबुल्लाह के पास हथियार अभी बहुत हैं और ड्रोन हमलों ने ये साबित कर दिया है कि नसरल्लाह के मारे जाने के बावजूद, सारे टॉप कमांडरों की मौत के बावजूद हिजबुल्लाह अभी खत्म नहीं हो गया है। घर को पूरी तरह सुरक्षित करने के पहले ईरान पर अटैक इजराइल के लिए भारी पड़ सकता है। लिहाजा इंतजार कीजिए, क्योंकि इजराइल का इतिहास कहता है कि ईरान को नेतन्याहू छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमला कब करेंगे ये भी नहीं बताएंगे। खासकर अब अमेरिका को तो बिल्कुल नहीं। जब युद्ध का प्लान ही लीक हो जाए तो जीत नहीं हार पक्की होती है। और इस बीच हमास ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसने दिखाया कि उसने कैसे जबालिया में इजरायली सेना पर घात लगाकर यह हमला किया। जबालिया शरणार्थियों का दरअसल बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कैंप है और जबालिया में आईडीएफ का ऑपरेशन भी जारी है। हमास का हमला, टैंक पर हमला, आईडीएफ की गाड़ी पर हमला, हमास की लड़ाकी। कैसे हुई जबालिया में इजरायली कर्नल की मौत? क्या हमास के हमले में कर्नल की गई जान? गाजा युद्ध में इजराइल को बड़ा झटका। एक वीडियो ने गाजा के जबालिया में ऑपरेशन कर रही आईडीएफ में तहलका मचा रखा है। अब तक आपने देखा होगा कि कैसे आईडीएफ हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है, लेकिन आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि हमास कैसे आईडीएफ को जख्म दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो हमास ने ही जारी किया है और इसी वीडियो में
कर्नल की मौत का सच छिपा हुआ है। वीडियो की शुरुआत में ही एक खंडहर बिल्डिंग दिख रही है। बिल्डिंग की एक खिड़की को फोकस किया जाता है और फिर होता है एक बड़ा धमाका। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी सड़क धूल और धुएं से भर जाती है। हमास का दावा है कि इस बिल्डिंग में इजरायली फोर्स मौजूद थी, जो जबालिया से हमास के लड़ाकों की तलाश के लिए एक एक घर की तलाशी ले रही है। बिल्डिंग के तलाशी अभियान के दौरान ही हमास ने उन पर हमला कर दिया। बिल्डिंग को टारगेट करने के बाद हमास का अगला निशाना आईडीएफ की एक गाड़ी बनती है। हमास के वीडियो में आईडीएफ की गाड़ी दिख रही है। कैमरा गाड़ी पर फोकस हो जाता है और तभी हमास की ओर से हमला कर दिया जाता है। वीडियो के अगले हिस्से में एक बिल्डिंग में हमास के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं, जो कमरे के इस कोने से उस कोने तक खिड़कियों के जरिए अपने टारगेट की तलाश में लगे हुए हैं। अब एक बार फिर कैमरा फोकस होता है। सामने एक टैंक दिखाई दे रहा है। हमास के वीडियो में दावा किया गया है कि ये आईडीएफ का टैंक है। तभी टैंक पर हमास के लड़ाके हमला कर देते हैं और टैंक धूल और धुएं के गुबार के बीच घिर जाता है। आगे क्या हुआ ये वीडियो में नहीं दिखाया गया है। एक टैंक को निशाना बनाने के बाद हमास के लड़ाके दूसरे टैंक पर फिर से हमास कैमरा का टैंक पर फोकस लॉन्चर टैंक पर निशाना साधते हैं और अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और टैंक